नमस्कार दोस्तों। आज के इस न्यूज़ ब्लॉग में हम बात करेंगे बिहार के गरमाई हुई सियासत के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, बिहार में हाल के दिनों में बीजेपी का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है, जिसमें उसके सभी प्रकोष्ठों के अमूमन सभी जो पदाधिकारी होते हैं, आला कमान होते हैं, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पटना में गर्मजोशी के साथ भाषण भी हुआ, साथ ही साथ रोड शो भी उन्होंने की। ये एक अलग बात है कि पटना से उनका एक अलग ही लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। वो पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक भी रहे हैं। वो पटना विश्वविद्यालय में पढ़े ही हैं। पटना विश्वविद्यालय के छात्र हॉस्टल में वो निरंतर कई साल, जब तक उन्होंने छात्र जीवन में पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वहाँ ही रहा। और उनके पिताजी पटना यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। तो ये कोई अजीबोगरीब नहीं है। बात दरअसल ये है कि आखिर इस वक्त ज़रूरत क्या पड़ गई। अभी न तो कोई चुनाव है। अमूमन जनरली ये देखा जाता है कि रोड शो जो होती है वो चुनावी सरगर्मियों के समय या वक्त होता है। अभी जो समय है उस लिहाज से न तो बिहार में विधानसभा चुनाव है और न ही लोकसभा चुनाव की अभी कोई खास तैयारी तो कोई भी दल की है। बिहार में कुछ दिनों से जैसा लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, ऐसा उम्मीद या ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही है। क्योंकि कोई दल क्यों किसी दल के बागी विधायकों को अपने दल में शामिल करेगा, ये भी एक अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाल ही के दिनों में ये घटना बहुत ही सरगर्मी के साथ सामने आया कि असदुद्दीन अवैसी, जो AIAM के पार्टी है, उसके जो 5 जीते हुए विधायक थे MLA, उसमें 4 जीते हुए विधायक RJD में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव खुद उन 4 विधायकों को लेकर के विधानसभा पहुंचे, विजय कुमार सिन्हा के दफ्तर में, और उन्हें सदस्यता दिलाई। तो ये क्या ज़रूरत थी? वैसे भी 76 के अप्रॉक्स RJD के पास विधायक थी, और आज के डेट में RJD सबसे बड़ी विधानसभा में पार्टी बन चुकी है। आज के डेट में उसके पास 80 विधायक हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि राजद के पास 80 विधायक अब हो चुकी है। बीजेपी के पास 76 विधायक है बीजेपी, और कांग्रेस के पास 20 विधायक हैं। साथ ही साथ जदयू के पास, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उसके पास 43 विधायक हैं। और हम जिसके मुखिया जीतन राम मांझी हैं, उसके 4 विधायक हैं। सन ऑफ मल्लाह की जो पार्टी है, जिसके मुखिया मुकेश सहनी हैं, उसके पास भी 4 विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी है कि आखिर बिहार में क्या उलटफेर होने वाला है। यहाँ कोई बीजेपी कोई खास उलटफेर करने में अभी फ़िलहाल सक्षम तो नज़र नहीं आ रही है। ऐसा संभावनाएं लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ फेरबदल करे, क्योंकि हाल के दिनों में विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरह से नीतीश कुमार एक झुलझुलाहट सा महसूस किए, उससे ये तो साफ नज़र आता है कि नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से खुश नहीं हैं। अमूमन आज तक लगभग 5 बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और अभी तक वो जितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं या सदन के नेता रहे हैं, वो इस दौर में रहे जब संभवतः ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो जदयू से ही होते हैं, और नीतीश कुमार उसमें सहज महसूस करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन इस बार चूँकि नीतीश कुमार या फिर जदयू के पास उतनी सीटें नहीं जीत पाए वो, जितनी पहले वो जीतते थे, और तुलनात्मक रूप से बीजेपी के पास उससे ज़्यादा सीटें थी। इस वजह से कुछ राजनीतिक जो चाल चली गई, जिसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष का जो खेमा है वो बीजेपी के पाले में चली गई। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बिहार में NDA की सरकार है, और NDA की सरकार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ घटक हैं, और तब वो सरकार में हैं। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन विजय कुमार सिन्हा जो बीजेपी कोटा से आते हैं विधानसभा अध्यक्ष, उनकी जो हाल के दिनों में सुर रही है
वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, जिससे नीतीश कुमार खुश नज़र नहीं आते हैं। और राजद जिसके मुखिया हाल के दिनों में तेजस्वी यादव हैं, वो डायरेक्ट वार करने से, नीतीश कुमार पे डायरेक्ट वार करने से बचते हैं। राजद के चाहे वो जगदानंद सिन्हा हो, प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी यादव हो, ये सभी जो लीडरशिप हैं वो डायरेक्ट वार करने से नीतीश कुमार पे बचते हैं, जदयू पे डायरेक्ट वार करने से बचते हैं। रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में जब भोज पे निमंत्रण मिला नीतीश कुमार को, तो वो वहाँ नहीं गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत समारोह का जब आयोजन हुआ, उसमें जब नीतीश कुमार को आमंत्रण दिया गया, तो नीतीश कुमार वहाँ अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करवाएं। साथ ही साथ अभी 30 और 31 जुलाई को जो बिहार में बीजेपी का एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के भूतपूर्व अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी भी वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और वहाँ अपना वो गर्मजोशी से स्वागत किए। इन दिनों बताया जा रहा है कि 26 जुलाई से नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित हैं। अब वास्तव में कोरोना संक्रमित हैं या फिर उनका कोई ये गेम प्लान है कि अभी फ़िलहाल वो किसी भी बीजेपी के बड़े लीडरशिप से मिलने में अपनी कोई दिलचस्पी नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए भी इस तरह का कोई गेम हो सकता है। बहरहाल अब जो सरगर्मियां तेज है, ये इससे ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जो सन ऑफ मल्लाह के मुखिया हैं मुकेश सहनी, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडरशिप से, बीजेपी के पार्टिसिपेशन से खुश नहीं हैं। बीजेपी का दो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार में, लेकिन उसकी जो तेवर रहती है वो ये अपने आप में समझना बहुत ही मुश्किल है कि वो हमेशा इस भ्रम में रहती है कि मेरे पास विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट है सरकार में, सरकार के घटक में, तो हमारी बातें ज़्यादा सुनी जानी चाहिए। जबकि नीतीश कुमार किसी भी सूरत में सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता करने के मूड में फ़िलहाल तो नज़र नहीं आते हैं। तो देखना होगा आगे किस तरह की समीकरण बनती है, तो देखना होगा आगे किस तरह का बिहार में उलटफेर अगले कुछ दिनों में होने जा रहा है। और जैसा कि बीजेपी सम्मेलन से साफ झलकता है कि बीजेपी के बड़े लीडरशिप ने या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम बिहार के 200 विधानसभा सीटों पे पुरजोर तरीके से तैयारी करेंगे और पूरे देश भर से जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बिहार के 200 विधानसभा सीटों में प्रवास करेंगे और तैयारी पुरजोर तरीके से करेंगे। इसके जवाब में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि वो 200 पे क्यों कर रहे हैं, 243 पे करनी चाहिए, हम तो 243 पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी और जदयू के बीच अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रही है और इसका हाल फिलहाल में ही कुछ देखने को मिलेगा नतीजा कि आखिर इसका क्या परिणाम हो सकता है। हम लोगों की नज़र बनी हुई है, आप न्यूज़ ब्लॉग के साथ जुड़े रहें और जैसा ही कुछ नई अपडेट आती है हम इसे अपडेट करेंगे और नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक पे हम बात करेंगे, जैसे झारखंड की क्या पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, आगे भी बहुत सारे इशू हैं, इस पे बात करेंगे। आप न्यूज़ ब्लॉग को प्यार देते रहें और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।